सम्मानित साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज संगठन के मुद्दे के ऊपर हमारा विषय है आओ संगठन बनाएं, आओ संगठन में रहें, आओ संगठन के साथ चलें। हम इस विषय पर आज सभी साथियों से बात करना चाहते हैं। विशेष बात यह है कि वर्तमान में भारत रक्षा दल ट्रस्ट अपने वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के संगठन के विस्तार के अभियान में लगा हुआ है। आगामी 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस है। उस दिवस के उपलक्ष्य में संगठन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन होना है और उसी कार्यक्रम में संगठन अपने वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ में कुछ एक और नए पदाधिकारियों को जोड़ करके अपनी कार्यकारिणी का विस्तार भी करने का प्रयास करेगा, जिसकी प्रक्रिया वर्तमान में चल भी रही है। तो साथियों, हालांकि मैं यह बात पूर्ण समाज की दृष्टि से मैं बात करना चाहता हूँ, चाहे वो संगठन भारत रक्षा दल का हो, चाहे अनेक कोई भी संगठन हो, जिसकी के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप जुड़िए, चाहे किसी भी संगठन से जुड़िए। हम केवल अपने भारत रक्षा दल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा आज का जो अनुरोध है वह यह है कि आप संगठन से जरूर जुड़ें, कहीं भी हैं, चाहे मोहल्ला स्तर का संगठन हो जो केवल अपने गांव मोहल्ले की समस्याओं इत्यादि के लिए कुछ करता है, या हम कहते हैं कि वो छोटे मोटे आयोजन जो है भंडारा वगैरह करके जो है किसी न किसी रूप में कुछ सामाजिक गतिविधियां कर रहा है, तो उस संगठन से भी आप जरूर जुड़ें और समाज में जो कोई भी सामाजिक कार्य हो रहा है उन कार्यक्रमों में तन मन धन किसी भी रूप में भागीदारी भी करें। साथियों, संगठन से हम इसलिए भी आपसे कहना चाहते हैं जुड़ने के लिए, क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में संगठन से जुड़ना अपरिहार्य सा हो गया है। आज आप विचार करिए, आप देखिए अपने गांव मोहल्ला समाज क्षेत्र इधर उधर कहीं भी आप देखें, हर जगह आपको जो है दिखेगा कि तमाम वह लोग जो है जो किसी समय बड़े पदों पर रहे हैं और वह रिटायर होने के बाद उनको कोई नहीं पूछ रहा, वो एकाकी जीवन जी रहे हैं। साथ ही एक चीज़ और कहीं न कहीं एक बुराई हम देख रहे हैं समाज में, चूँकि समाज में काम कर रहे हैं तो एक विशेष बुराई जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि अगर हम अपने आप से जो है यह उदाहरण देते हुए चलना चाहते हैं, अगर हम अपने क्षेत्र के कुछ लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ना चाहते हैं, विचारधारा से जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें ये सब पे लागू नहीं होता है, लेकिन अधिकांश लोगों पे लागू होता है कि अधिकांश लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि जो है उस व्यक्ति का साथ नहीं देते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के काम के लिए ही वो व्यक्ति अगुवाई कर रहा हो, चाहे वो किसी सामाजिक मुद्दे के ऊपर जो है कार्य की अगुवाई कर रहा हो, या लोगों को उस मुद्दे के साथ जो है जोड़ना चाह रहा हो। मानेंगे लोग कि नहीं ये बात तो सही है या ये सही कार्य कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं। इन स्थितियों में हमारा यही मूल विषय है। इन स्थितियों में जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं पारा में रहता हूँ, यहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे साथ कुछ लोग जो है जुड़े, लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वही होता है ना कि आपके गांव का, मोहल्ले का, पास पड़ोस का, क्षेत्र का आदमी जल्दी आपका साथ नहीं देता है। और ये सबके साथ लागू है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ हमारे ऊपर ही ये बात लागू होती है, हर जगह यही बात लागू है। अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़ करके कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, किसी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ करके भूमिका निभा रहा है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने विधायक को, सभासद को बुला करके बैठक करके 4 लोगों के उपस्थिति दर्ज करा करके अपनी बात रखना चाहता है,
तो घर में बैठे रहेंगे लेकिन निकलेंगे नहीं, आएंगे नहीं, क्योंकि उनके जाने से संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं वो बड़का नेता न बन जाए। ये द्वेष भावना जो भरी हुई है, इस द्वेष भावना के कारण जो है सामाजिक आंदोलन कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, जो मैं स्वयं भी फेस करता हूँ। इन स्थितियों में मेरा अपना यह मानना है, जैसे हम कहते हैं हम पारा में रहते हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे पूरे लखनऊ भर में गांव मोहल्ला है हमारे। कुछ एक लोग राजाजीपुरम में हैं, कोई बुद्धेश्वर में रहता है, कोई हंसखेड़ा में रहता है, कोई सिंगार नगर में, कोई आलमबाग में, कोई चारबाग में, कोई वगैरह वगैरह, मतलब हम नाम कितने लें, अलग अलग जगहों पर रहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि चलो यहाँ पर हमने जो है झंडा उठा रखा है, आलमबाग में कोई और कार्यकर्ता ने झंडा उठा रखा है, एलडीए आसियाना साइड में किसी और कार्यकर्ता ने झंडा उठा रखा है। इस तरीके से एक एक व्यक्ति भी अगर पूरे लखनऊ भर से जो है, और इस तरीके से 150 लोग जो है का समूह हम लोग बना लेते हैं, तो उस समूह के बल पर हम लोग बड़ा कार्य कर सकते हैं। जबकि हम अगर अपने क्षेत्रीय स्तर पर उस समूह का गठन करने का प्रयास करते हैं तो वह उस प्रयास में हमको सफलता नहीं मिलती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास की अब ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है आप ये एक चीज़ अनुभव करिए, बहुत कई वर्षों से मैं इस चीज़ का अनुभव कर रहा हूँ। एक समय था कि होली के समय में लोग समूह में एक जगह कहीं इकट्ठा होते थे और फिर दरवाजे दरवाजे जो है घूमते थे, सबके घर आते जाते थे। आज कहाँ हो रहा है? आज स्थिति यह है कि अधिकांश लोग जो है अपने घर परिवार में थोड़ा बहुत होली वोली खेले और मोटरसाइकिल उठाए, गाड़ी उठाए और जो है कहीं और जो है चले गए, चाहे वो अपने ससुराल चले गए या किसी इष्ट मित्र के यहाँ चले गए या अपने किसी राजनीतिक नेतृत्वकर्ता के यहाँ होली मिलने चले गए। 2-4-5 जगह जो है वो रंग उंग खेल खाल करके जो है आ जाते हैं। उनके यहाँ भी इसी तरीके से जो है लोग आ जाते हैं। लेकिन आपसी कटुता कैसी है कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, समूह में जो होली मिलन की जो प्रथाएं थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो उसको हम लोग दूसरे रूप में हम यह कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे मोहल्ला गांव के लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, आपके भी गांव मोहल्ला के लोग आपका साथ नहीं दे रहे, आपका साथ हम दे रहे हैं, हमारा साथ है आप दो, हम सब एक दूसरे का इस तरीके से साथ देते हुए जो है, देखिए क्रांतिवीरों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। आज़ादी की लड़ाई भी कोई पूरा देश नहीं लड़ा था, आज़ादी की लड़ाई भी कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग ही लड़े थे। तो हम लोगों का जुनून सशक्त राष्ट्र का निर्माण है, हम सब का जुनून एक समरस समाज है, सबका हित, सबका कल्याण और सबका उत्थान का जो सपना हम सबका है वह साकार तब हो सकता है मित्रों, जब हम सब एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ें। देखिए इसका एक यह भी असर होता है, हम एक प्रस्ताव के रूप में अपने, चूँकि मैं वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के गठन के प्रयास कर रहा हूँ। देखिए वरिष्ठ नागरिक का अर्थ है कि हम चौथे पद में प्रवेश कर चुके हैं, 60+। खैर 60 में अभी भी बहुत से लोग युवा हैं, बहुत से लोगों को हम देखते हैं उनकी सेहत बहुत अच्छी है। तो 60-70+ के जो लोग हैं वह सब लोग जो है चौथी अवस्था में पहुंच चुके हैं। इस अवस्था में आपका हमारा अधिकांश लोगों की स्थिति है, अभी हमारे विनीत सक्सेना जी जो चिन्हट क्षेत्र से हैं, गोमती नगर से, विजयंत खंड के, उनका एक बागवान क्लब चलता है। बागवान क्लब में सभी वरिष्ठ नागरिक लोग ही हैं, बहुत अच्छी टीम उनकी है। उनके एक साथी जो है नहीं रहे, उसकी 2 दिन पहले उन्होंने जो है शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। अब स्टेज वरिष्ठ नागरिक का मतलब अब हम लोग की स्टेज उस ओर, हम सब की उस ओर जा रहे हैं। तो मित्रों, जीवन का शेष जीवन जहाँ देश के लिए, समाज के लिए समर्पित करना है, वहीं एक दूसरे को अंतिम यात्रा में भी एक दूसरे के साथ चलने का भी संकल्प लेना है। एक दूसरे, कोई बीमार पड़ गया उसके यहाँ पहुँच करके उसका हाल चाल ले लीजिए, कभी एक दूसरे से फोन से जो है बात कर लीजिए। कभी आप जैसे कि मान लीजिए कि जो है हमारे जीवन कुमार जी अध्यक्ष हैं वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के, उन्होंने कहा कि भाई इस माह जो है वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की बैठक के रूप में मेरे यहाँ एक चाय पार्टी होगी, अगली बार किसी और जगह पर हो गई। तो सब लोग महीने में एक आध बार इकट्ठा होइए, किसी पार्क में इकट्ठा होइए, कप चाय साथ में
पीजिए, कुछ देश समाज की जो है बात करिए, कुछ संगठन की बात करिए, कुछ और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। और जो अपने लोगों के बीच से जो है, भगवान न करे, वो अमर तो खैर कोई नहीं है, आना जाना जीवन का, सृष्टि का यह विधान है। तो जब किसी का दुख सुख सुनिए, कोई बीमारी सुनिए, किसी के दुखद न्यूज़ सुनिए, तो उनके यहाँ पहुँचने की कोशिश करिए, अंतिम विदाई के अवसरों पर पहुँचने की कोशिश करिए। देखिए समाज को कितना अच्छा मैसेज जाएगा कि ये कौन लोग हैं भाई। आपके दरवाजे अगर 4, 6, 8, 10 लोग, 20 लोग जो है इकट्ठा होते हैं आपके छत पर, आपके उसमें, और जब वह जो है लोग चलते हैं तो आपके गांव मोहल्ले के लोगों की निगाह पड़ती है कि ये आदमी सोशल है। फिर उसी में से कोई आके पूछेगा कि यहाँ कुछ था क्या आज, तब आप बताओगे कि नहीं, ये हमारा भारत रक्षा दल का एक संगठन है, उसमें हमने वरिष्ठ नागरिकों का एक संगठन बना रखा है, हम लोगों ने क्लब के रूप में बना रखा है। हर महीने हम लोग किसी न किसी जगह इकट्ठा होते हैं, सब लोग जो है कुछ और नए लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक कप चाय पीते हैं, आपस में गीत कवित्व भी होता है, चुटकुला होता है, कुछ हंसी मजाक भी होता है, अपनी युवावस्था की बातें भी हम सब जो है शेयर करते हैं। तो इस तरीके से आप जब वो करोगे तो आपसे लोग प्रभावित होकर के आपसे जुड़ेंगे। क्योंकि देखिए एक बात तो आप समझ लीजिए, जो है छात्र राजनीति में हम लोग नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अगर आपके साथ एक समूह दिखेगा, आप जब कुछ लोगों के समूह को लेकर के लीड करेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ लोग स्वतः भी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रयास करिए, थोड़ा आगे बढ़िए, शुरुआत में कष्ट होगा, कुछ लोग साथ भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग कुछ कदम चलेंगे, कुछ कदम चलने के बाद साथ छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। जो है प्रयास करिए कि सबको लेकर के चलना है। लेकिन हम यह बात सबसे कहना चाहते हैं मेरे साथियों, यहाँ कोई जागीरदारी का झगड़ा नहीं है, संगठन से सबका हित है, सबका सम्मान है। आपके घर में सुख में दुख में कोई दिक्कत होती है और 4 लोग जो है आपके मौके पर आकर के खड़े होते हैं, तो आपके गांव मोहल्ले और सगे संबंधी रिश्तेदारों के बीच में एक मैसेज जाता है कि हमारे रिश्तेदार या हमारे ये फलाने एक सोशल पर्सन है, कि देखिए इनके यहाँ सुख दुख में अक्सर एक बड़ी टीम जो है आती है, काफ़ी लोग जो है, काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं। तो मित्रों, संगठन से जुड़िए, संगठन में रहिए, संगठन के साथ चलिए और हमेशा ईगोनिस्ट मत रहिए। संगठन में हमेशा मंच नहीं मिलेगा, हमेशा माला नहीं मिलेगी। मैं तो, हमारे राजनीतिक गुरु थे धनराज यादव जी, वह कहते थे कि 3 बुराइयां हैं, मंच, लंच और माला। अक्सर ऐसा भी होगा, कभी आपको जो है विशिष्ट स्थान जो है आपकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा, आपको संचालन की जिम्मेदारी मिलेगी, आप किसी कार्यक्रम के चीफ गेस्ट टाइप के नज़र आएंगे, तो दूसरे किसी कार्यक्रम में दूसरे लोग जो है उस स्थान पर नजर आएंगे और आप दर्शक दीर्घा में बैठेंगे। तो अगर आप दर्शक दीर्घा में बैठने की बारी आ जाए तो आप मुंह फुला लो, हमेशा आपको या किसी को भी मंच नहीं मिल सकता है, हमेशा आपको बोलने का अवसर नहीं मिल सकता है। यही संगठन की परंपरा होती है। इसलिए मैं सभी से यह बात कहना चाहता हूँ कि समयानुकूल स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार संगठन अपने कार्यकर्ता को महत्व देता है, देता रहेगा। मिलजुल करके रहने में सबकी भलाई है, यही वक्त की मांग है, यही समय की पुकार है। तो साथियों, आइए संगठन से जुड़ें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।